हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब चेन्यू नोटिफिकेशन। आसाम राइफल्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा एंड ये जो नोटिफिकेशन है अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 30 जनवरी 2025 को ये नोटिस रिलीज किया गया था, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं। 22 फरवरी से स्टार्ट है, सो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है आसाम राइफल्स की वेबसाइट पर जाकर के। लास्ट डेट 22 मार्च 2025 रहेगी। पूरा एक महीने का टाइम आपको आवेदन करने के लिए दिया जा रहा है। ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल, यहाँ आप देख सकते हैं टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट। आसाम राइफल्स भर्ती है, सो इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आवेदन आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें रिटन एग्जामिनेशन, पीएसटी, पीईटी रहेगा। तो इनके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेंगे वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर सारा सब कुछ क्लियर करेंगे। ओके, सो बने रहिए वीडियो में। अब आप यहाँ देखेंगे कि आसाम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025 इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड फ्रॉम 3rd और 4th वीक ऑफ अप्रैल। अप्लाई आप 22 मार्च तक कर सकते हैं, लेकिन जो रैली है वो आपकी तीसरे या चौथे हफ्ते अप्रैल से रहेगी। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है ये टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 215 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जिसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इनके लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। आवेदन करना चाहें तो आवेदन कर सकती हैं। हाउ टू अप्लाई, सो मैंने आपको बता ही दिया है, आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। अदर किसी मोड से अप्लाई नहीं करेंगे। आसाम राइफल्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंचेंगे और वहां आपको नोटिफिकेशन लिंक एंड अप्लाई लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो जो अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट रहेंगे उनको यहाँ पर फीस पे करनी होगी। फी स्ट्रक्चर फॉर ग्रुप बी पोस्ट, जो ग्रुप बी की पोस्ट है जिसमें आपका रिलीजियस टीचर एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ये आ जाएंगे। इनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 200 रुपये फीस पे करनी होगी। और ग्रुप सी की जो पोस्ट रहेगी जिसमें रिलीजियस टीचर और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन तीन को छोड़ करके बाकी जितनी भी पोस्ट हैं ग्रुप सी की उनके लिए 100 रुपये फीस पे करनी है। ग्रुप बी के लिए आवेदन कर रहे हैं और ग्रुप बी में कौन कौन सी पोस्ट है वो हमने अभी देख ली, तो उसके लिए आपको 200 रुपये फीस पे करनी होगी। और अगर आप ग्रुप सी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इन 3 पोस्ट को छोड़ करके बाकी जितनी भी पोस्ट रहेंगी उनके लिए आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। और ये जो फीस है ये अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए है। No fees is charged from candidate belonging to SC, ST, female, ex-serviceman candidate. So all female candidate किसी भी कैटेगरी की हो, SC, ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनके लिए फीस माफ है, फीस पे नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहेगा, क्योंकि आसाम राइफल से वैकेंसी है। बहुत से कैंडिडेट ये कंफ्यूजन में रहते हैं, ऑल इंडिया लेवल पर आपको सेंटर मिलेगा या आपको पर्टिकुलर उसी एरिया में जाना पड़ेगा। मींस वहीं आसाम का जो क्षेत्र हम कहें, क्योंकि ईस्टर्न साइड में लोगों का ये कमेंट आता है कि ईस्ट में ही जो सेंटर है वो रहेगा या ऑल इंडिया लेवल पर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। तो पीईटी, पीएसटी एंड रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट सुकोवी, ये नागालैंड में है। सुकोवी यहाँ पर आपका ये सेंटर बताया गया है। एंड रिपोर्टिंग डेट फॉर पीईटी, पीएसटी रिटन टेस्ट विल बी इन्फॉर्म्ड लेटर, तो ये आपको बाद में बताया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के, क्योंकि पहले भी जब आसाम राइफल से वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, मैंने वीडियोज अपलोड की हैं, तो वहाँ पर यही कमेंट आता था कि एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा। इसलिए यहाँ मैंने आपका एग्जामिनेशन सेंटर स्टार्टिंग में आपको इसलिए बताया गया था कि एग्जाम सेंटर में आपको बताऊंगी एग्जाम सेंटर आपका कहाँ रहेगा, जिससे कैंडिडेट को हो जाता है कि आप अगर जा सकते हैं तो आवेदन कीजिए, नहीं जा सकते तो फिर आवेदन ना करें। ओके,
अब जो कट ऑफ डेट रहेगी ना वो 1 जनवरी 2025 है। इस डेट से ही आपकी एज काउंट की जाएगी और क्वालिफिकेशन भी 1 जनवरी 2025 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, कट ऑफ डेट है। एज देख लेते हैं, एज कितनी रहेगी, उसके बाद हम रिलैक्सेशन देखेंगे। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस में जाना रहेगा। एक मिनट स्क्रॉल करते हैं, ये यहाँ देखिए सबसे पहला जो ट्रेड है वो रिलीजियस टीचर के लिए हम देखेंगे, जिसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल है। ये इनिशियल रैंक आपकी क्या रहेगी, नायब सूबेदार की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन विथ माध्यम इन संस्कृत और भूषण, संस्कृत या भूषण में से आपका एक माध्यम रहा हो, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ हो इन हिंदी। सो एज लिमिट 18 से 30 साल है। तो ये रिलीजियस टीचर के लिए ग्रेजुएट लेवल की है। सेकेंड ट्रेड है रेडियो मैकेनिक, ये ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी और इसमें आपका वारंट ऑफिसर इनिशियल रैंक रहेगी। क्वालिफिकेशन में 10th मांगा गया है प्लस डिप्लोमा इसमें रेडियो एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डोमेस्टिक एप्लायंस, इनमें से किसी से भी आपने किया हो या आपने 12th पास किया हो। 10th के बेस पर है तो डिप्लोमा हमने देखा कौन सा होना चाहिए 10वीं के साथ में, और अगर आप 12th के बेस पर कर रहे हैं तो 12th आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से कंप्लीट होना चाहिए। एज 18 से 25 है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट है ट्रेड लाइनमैन फील्ड की। अब ये जो रहेंगी ये आपकी 10th बेस रहेगी। राइफलमैन आपकी इनिशियल रैंक रहेगी, 10th पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे। आईटीआई सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, 18 से 23 साल एज होनी चाहिए। तो अब ये जितने भी ट्रेड आपके रहेंगे ना जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत रहेंगे, ये 10th प्लस जिस ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं उससे आपका आईटीआई होना चाहिए और एज 18 से 23 साल है। अब इसमें रिलैक्सेशन देख लेते हैं एज में। तो SC ST कैंडिडेट को 5 साल की रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का है, बाकी अदर कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है, तो वो यहाँ देख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ PST, क्योंकि फिजिकल टेस्ट आपका यहाँ पर लिया जाएगा। तो ये जो स्टेट्स आप देख रहे हैं इनसे अगर आप बिलोंग करते हैं तो 165 और 78, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल की और 78 से 83 सेंटीमीटर चेस्ट। इन स्टेट्स को छोड़ करके जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 to 85 होना चाहिए। और जो ST हैं उनके लिए यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट 76 से 81। अब वारंट ऑफिसर के लिए, क्योंकि ये तो थी पहले नायब सूबेदार मीन्स जो रिलीजियस टीचर है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, इनके लिए। अब यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड है वारंट ऑफिसर के लिए, फार्मासिस्ट ओनली। तो ये आपका रहेगा फॉर ऑल कैंडिडेट। तो यहाँ पर भी सेम दिया गया है, ठीक है, कैटेगरीज वाइज और स्टेट वाइज। नेक्स्ट है रिलीजियस टीचर के लिए। तो रिलीजियस टीचर के लिए यहाँ पर दिया गया है 170 और 165, सेम हाइट वगैरह सभी के लिए सेम इक्वल रखी गई है। इसके बाद होगा आपका PET। तो PET में मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी विद इन 24 मिनट और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी 8.5 मिनट में। जो लद्दाख जोन से हैं मेल कैंडिडेट उनको 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में रहेगी और फीमेल हैं तो 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा और भी ट्रेड्स हैं, आप देख सकते हैं, व्हीकल मैकेनिक फिटर, ड्रॉट्समैन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, प्लम्बर। तो ये सभी 10th प्लस ITI वालों के लिए। फार्मासिस्ट की वैकेंसी, एक्सरे टेक्नीशियन, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, सफाई कर्मचारी, सभी के लिए। सफाई कर्मचारी के लिए ITI नहीं मांगा गया है, सिंपल 10th के बेस पर आवेदन कर सकते हैं और इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे। जहां पर मेल कैंडिडेट ओनली लिखा हुआ है वहां पर ओनली मेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे। फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है इसमें मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। ओके, तो जहां मेल है वहां ओनली मेल करेंगे, जहां फीमेल को भी दिया गया है वहां फीमेल भी आवेदन कर सकती हैं। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी किस पोस्ट पर किस ट्रेड के लिए कितनी है वो आप यहाँ देख रहे हैं। टोटल 215 वैकेंसीज हैं। बाकी अभी यही सब कुछ है, ज़्यादा एग्जाम पैटर्न को लेकर के अभी कुछ अपडेट नहीं आया है। एप्लीकेशन आपके 22 मार्च 2025 तक चल रहे हैं, तो अभी तक आवेदन स्टार्ट हो गए हैं 22 फरवरी से। सो आवेदन कर दीजिए एंड 22 मार्च लास्ट डेट रहेगी। ये वैकेंसी अपडेट आपके लिए पसंद आया हो और आपका जो मेन क्वेश्चन रहता है कि एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा वो क्लियर कर दिया है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।